हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ऐसे हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस पर। ठीक है, बात होगा आज प्रॉफिट लॉस में। हमारा प्रमुख सूत्र लिखवाए हैं, आप लोग को एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं इससे सवाल। तो आते होंगे लाभ हानि के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लाभ हानि में एक वर्ड होता है लाभ और हानि। इसमें तो आप लोग लाभ हानि में तो आप लोग समझते होंगे क्या है। इसमें देखिए कि एक वर्ड लिखा गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे विक्रय मूल्य। मतलब यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य का बात होगा तो विक्रय मूल्य एक ऐसा वर्ड है। यहाँ पर हम ये समझें विक्रय मूल्य आखिर क्या है। मूल्य विक्रय, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं किसी को, उसी को हमारा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड फिर आ रहा है क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को कह सकते हैं कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बाजार से, चाहे मार्केट से, चाहे किसी से खरीदते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना हम लोग समझ लिए। विक्रय मूल्य हम लोग समझ लिए और क्रय मूल्य समझ लिए। अब हम समझते हैं कि आखिर लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि मान चलिए आप लोग 5 रुपये कलम किन के लाइएगा मार्केट से। मान चलिए कि आईफोन कोई किन के लाइएगा, 1 लाख 1.5 लाख के मान चलिए किन के लाइएगा, चाहे जितना महंगा सामान किन के लाइएगा। मान चलिए एग्जाम्पल ले लिए 5 रुपये का सामान किन के लाइएगा। तो आप 5 रुपये के सामान को मान चलिए कि आप अपने फ्रेंड को, चाहे मान चलिए आप किसी दूसरे को बेचते हैं, तो 5 रुपये के सामान को आप कितने रुपए में बेच दिए, आप उसको 10 रुपये में बेच दिए। आप कीने, यानी आपका क्रय मूल्य था 5 रुपया, यानी 5 रुपये में कीने, और आप बेचे कितना में, बेचे 10 रुपये में। तो हमारा इससे क्या निकल सकता है, लाभ निकल सकता है। यानी कहने का मतलब कि 5 रुपये का हम सामान खरीदे थे और 10 रुपये में बेच दिए, तो बताइए लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही बुझा रहा है कि लाभ हो रहा है। और वही बात रहता कि हम 10 रुपये के सामान कीनते, और उसको 2 रुपये में बेच देते। तो बताइए हम 10 रुपये के सामान अपने भीड़ से पैसा लगा के 10 रुपये में खरीदे हैं, और हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं किसी को। तो बताइए यहाँ पर हमारा हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यही हमारा लाभ हानि और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य था। अब आते हैं इस सूत्र पे, जाते हैं कि आखिर सूत्र ये क्या कहता है। ठीक है, चलिए। पहला कह रहा है कि हमारा लाभ बराबर क्या होता है। यदि सवाल में आप लोग को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे, तो हमारा आराम से लाभ निकल सकता है। तो लाभ बराबर हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर हम कहेंगे क्रय मूल्य, यानी कीना हुआ दाम माइनस बिका हुआ दाम, यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, फिर देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, यानी यदि कोई पूछेगा कि सवाल में पूछेगा कि आखिर कौन दाम पे आप कीने थे, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्रय मूल्य देगा तो हम विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, फिर हमारा क्रय मूल्य का एक और सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, फिर क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। फिर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारा सब इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर फिर सूत्र दिया है क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य दो स्थिति से हो सकता है, लाभ में भी हो सकता है और हानि में भी हो सकता है। क्रय मूल्य हमारा लाभ में भी हो सकता है और हानि में भी हो सकता है, इसलिए डबल सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ, यदि एग्जाम में देता है कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, लाभ तो निकालबे करें, इसका प्रतिशत लाभ निकालें, तो प्रतिशत लाभ के लिए आप लोग सूत्र क्या लगाइएगा, प्रतिशत लाभ के लिए आप लोग सूत्र ये लगाइएगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है कोष्ठ में लाभ गुने 100 हम लोग इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम पीछे वाला वीडियो में आप लोग को परसेंटेज के बारे में बताए हैं कि परसेंटेज का मान ही होता है 100, और जब भी परसेंटेज का बात हो, प्रतिशत का बात हो, तो हमारा 100 को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कीना हुआ दाम, कोष्ठ बल परसेंटेज हो जाएगा, यही परसेंटेज लगाना पड़ेगा। प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। चलिए नीचे विक्रय मूल्य। अब देखिए कि विक्रय मूल्य का एक और सूत्र दिया है जिसमें आपको लाभ परसेंट, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर लाभ में देगा, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य गुने कोष्ठ में 100 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100 हो जाएगा। नीचे वाला में हमारा फिर क्रय मूल्य बराबर दिया है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में हम क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, इतना हम लोग क्या किए, इतना हम लोग इसको हम जान गए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में धमाकेदार सवाल के साथ। तो आप लोग
यदि पीछे वाला परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे वाला वीडियो भी देखना, ठीक है, अच्छा रहेगा। क्योंकि परसेंटेज से आप देखिए, परसेंटेज से अब सवाल अब अधिकांश हम लोग को बनाना है। और मान चलिए कि अब लाभ हानि बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो उसमें हमारा परसेंटेज का भी यूज है। तो आप लोग से यही है कि आप लोग पीछे वाला वीडियो देखते रहिए। अधिकांश हमारा वीडियो पीछे अपलोड किया गया है, उसको सब देखते रहिए क्लास को। और कल मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में ये रहेगा हमारा कि लाभ हानि पर जितने इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं परीक्षा में, एग्जाम में आते हैं, वो हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।